हमारा जो टॉपिक था उसमें कुछ और जो थे प्रॉब्लम्स वो एक्सप्लेन करना रह गया था, तो वहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको 4th पॉइंट्स तक। 5th पॉइंट ये था आपका बेसिक, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि व्हाट आर द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, की किसी भी इकोनॉमिक की सेंट्रल बेसिक प्रॉब्लम्स कौन सी होती है, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, और डिफरेंट टाइप्स की थी। उसमें से एक जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी ये आती है कि टू एडजस्ट शॉर्ट रन कंजम्पशन विथ प्रोडक्शन, कि हर इकोनॉमिक की प्रॉब्लम ये होती है कि वो कंजम्पशन को प्रोडक्शन के साथ जो है वो मैच कर सके। बेसिक प्रॉब्लम ये रहती है। कभी सिचुएशन ये होती है कि प्रोडक्शन हाई हो जाता है बट कंजम्पशन लोअर होता है, और कभी सिचुएशन ये हो जाती है इकोनॉमिक में कंजम्पशन इज हाई एंड सप्लाई इज लोअर। तो शॉर्ट अगर लॉन्ग टर्म का है तो दोनों में इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, ये आप लोग देख चुके हो डी, और जैसे ही हमारा डिमांड और सप्लाई वाला जो टॉपिक था एटलीस्ट उसमें आपने देख लिया कि किस स्टाइल से जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे आ जाता है और डी इक्वल टू एस हो जाता है। लॉन्ग टर्म में ऐसा इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है क्योंकि बहुत से फोर्स अप्लाई होते हैं और फोर्स अप्लाई होने के बिहाफ पे इन दोनों में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाती है। बट बेसिक जो प्रॉब्लम होती है वो शॉर्ट टर्म में होती है कि रियल में शॉर्ट टर्म में हर इकोनॉमिक जो है अपने कंजम्पशन को, अपने प्रोडक्ट कंजम्पशन लेवल को प्रोडक्शन लेवल के इक्वल किस स्टाइल से जो है वो करेगी। डिमांड ऑफ सच कमोडिटीज इज टू हाई एंड सप्लाई इज लेस। सपोज कीजिए कि इन्होंने लिया है कि डिमांड इज सच कमोडिटीज इज टू मच हाई, कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर कमोडिटीज है जिनकी डिमांड इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा हाई है और डिमांड कंट्रोल हो ही नहीं रही, बट सप्लाई इज लेस, बट उन कमोडिटीज की जो सप्लाई है वो बहुत ही लोअर है। और अब ये हो जाती है कि टू मेंटेन द प्रॉब्लम टू एडजस्ट डी इज इक्वल टू एस, और मेन प्रॉब्लम क्या अराइज होती है कि हाउ द इक्विलिब्रियम इज सेट बिटवीन डी इंटू एस, कंजम्पशन लेवल और प्रोडक्शन लेवल में जो है वो एक लेवल इक्विलिब्रियम का किस स्टाइल से सेट किया जाए। वापस समझिए प्रॉब्लम क्या आ गई शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम ये आ गई कि इन दोनों में फ्लक्चुएशन हो गया, सम टाइम इट इज हाई एंड सम टाइम इट इज हाई, तो दोनों में से कोई ना कोई एक चीज हाई ले रही है। यहाँ एग्जांपल में सेट किया कि सपोज द डिमांड इज हाई बट सप्लाई इज लोअर। अब सप्लाई को तो जो है वो इंक्रीज करना पॉसिबल ही नहीं है एंड डिफिकल्टी टू इंक्रीज द सप्लाई, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए। इट में भी पॉसिबल रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं वो कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए डिफिकल्टी आ गई कि सप्लाई को इंक्रीज नहीं करना है। अब इकोनॉमिक के सामने प्रॉब्लम है कि इसको सेट करना, कि कैसे जो है इकोनॉमी इसको सेट कर पाएगी। तो ये डिसीजन जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट टाइप से सेट किया जाता है। पहले बेसिक प्रॉब्लम क्लियर होगी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डी इक्वल टू एस, डी इज ग्रेटर देन एस। सिचुएशन आपकी ये चल रही है, डी इज इक्वल टू एस, और आपको सॉल्व कर करके इस स्टाइल से लाना है। अब देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक इस प्रॉब्लम को किस स्टाइल से दूर करती है। सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक का जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है प्राइस मैकेनिज्म। यहाँ पर क्या होगा, प्राइस मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली रिमूव इम्बैलेंस, प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली इस बैलेंस को जो है वो रिमूव कर देगा। जिन कमोडिटीज की डिमांड हाई है उनके प्राइस हाई कर दीजिए। क्या हाई है आपकी डिमांड हाई है तो आप किसको हाई कर दीजिए, प्राइस लेवल को हाई कर दीजिए। इफ द डिमांड इज हाई देन इंक्रीज द प्राइस लेवल। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या करती है, उनके प्राइस को हाई कर देती है एंड रिजल्ट डिक्रीज इन डिमांड। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, डिमांड में डाउनफॉल आ जाएगा एंड डी इक्वल टू एस, तो आपकी डिमांड जो है वो आपकी सप्लाई के बराबर हो जाएगी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक ने क्या किया, जिन पर्टिकुलर कमोडिटीज की डिमांड जो है वो हाई थी उन्होंने उसके प्राइस को हाई कर दिया। प्राइस को हाई होते ही देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, तो आपका जो डिमांड है वो एटलीस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी, और डिमांड रिड्यूस हो जाएगी तो आपका एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। अब है सोशलिस्ट इकोनॉमिक। सोशलिस्ट इकोनॉमिक में क्या किया जाता है, एक राशनिंग सिस्टम कर दिया जाता है। आपकी डी हाई है, हाई कैसे होगी, गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर ली। आप मांग रहे हो 100 kg गेहूँ, गवर्नमेंट राशनिंग में दे रहा है 50 kg, तो आपको 50 kg से ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या करती है कि जिन कमोडिटीज़ की डिमांड पर्टिकुलर हाई हो रही है और शॉर्ट टर्म में सप्लाई को इंक्रीज नहीं पॉसिबल होता है तो उन कमोडिटीज़ की जो पर्टिकुलर होती है उनकी राशनिंग कर देती है, और राशनिंग सिस्टम में जो है इक्वल कमोडिटीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब आता है मिक्स इकोनॉमिक में जो प्रॉब्लम होती है, वो मिक्स इकोनॉमिक इन दोनों एफर्ट्स को अडोप्ट कर देती है। समटाइम इट डजंट अडॉप्ट प्राइस मैकेनिज्म, कभी कभी वो प्राइस मैकेनिज्म को
अडोप्ट करती है, प्राइस हाई कर देती है। प्राइस हाई करते ही डिमांड जो है सप्लाई के इक्वल हो जाता है। और सम टाइम गवर्नमेंट जो है जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनके प्राइस को हाई नहीं कर सकती है। इसलिए गवर्नमेंट अगर एसेंशियल कमोडिटीज़ की डिमांड हाई होती है तो गवर्नमेंट उनकी क्या कर देती है, राशनिंग की व्यवस्था कर देती है। और जो पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सेक्टर्स की जो शॉप्स होती है, राशनिंग की शॉप्स जो होती है, वहाँ पर उन कमोडिटीज़ को पर्टिकुलर फिक्स क्वांटिटी में फिक्स प्राइस पर जो है वो अवेलेबल करा देती है। तो इस स्टाइल से डिमांड और इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है इज इकोनॉमी इज ग्रोइंग। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि क्या हमारी इकोनॉमिक में डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ रेट हाई हो रही है, मेंटेन कर पा रहे हैं जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स है, एटलीस्ट हम उनकी वैल्यू को मेंटेन कर पा रहे हैं। अगर उनकी वैल्यू में कहीं कोई डाउनफॉल हो रहा है तो क्या हम उस डाउनफॉल के लिए कंपनसेट करने के लिए प्रिपेयर हैं, क्या सोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, कंजम्पशन लेवल इंप्रूव हो रहा है, इन्वेस्टमेंट लेवल इंप्रूव हो रहा है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम हर इकोनॉमिक की होती है कि इज अवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट सेंटर्स। तो क्या हमारी इकोनॉमिक में ग्रोथ रेट हाई हो रही है। तो इकोनॉमिक जो होता है, इकोनॉमिक मेंटेन्स डेप्रिसिएशन इन फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू प्रोडक्शन टू बी मेंटेन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ग्रोइंग इकोनॉमी की आती है वो ये आती है कि वहाँ पर कुछ फिक्स एसेट्स होती है। फॉर एग्जांपल है आपकी बिल्डिंग है, फर्नीचर है, और समटाइम्स कुछ और अलग स्टाइल की जो डेप्रिसिएशन है। प्लांट है आपका, मशीनरी है आपकी, मशीनरी है, प्लांट का तो कुछ नहीं होता, मशीनरी। तो इनमें क्या होता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन में इनका यूटिलाइजेशन होता है प्रोडक्शन की प्रोसेस में, वैसे वैसे इनकी वैल्यू में थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाता है। इनमें कुछ रिपेयरिंग, गिसावट, टीयर वेयर, जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो जो वैल्यू इनकी रिसेंट टाइम में है वो नेक्स्ट ईयर इनकी वैल्यू नहीं होती है। अब क्या होगा कि अगर इनको अभी मेंटेन नहीं किया तो आफ्टर समटाइम्स जब इनको रिप्लेस करेंगे तब आपके पास कैपिटल रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। तो इसके लिए एक डेप्रिसिएशन जो है वो मेंटेन जो है हर इकोनॉमिक में करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन को मेंटेन करने के लिए जितनी उसकी लाइफ ईयर है उस लाइफ ईयर से इसकी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं और आफ्टर सम टाइम आपके पास वापस उतना का उतना बैलेंस जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। तो डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम होती है हर इकोनॉमिक की होती है कि इंक्रीज इन द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन करने के सोर्सेज इंक्रीज हो, लेबर इंक्रीज हो, कैपिटल इंक्रीज हो, प्लांट, मशीनरी, एंटरप्रेन्योर, ईच एंड एवरी फैक्टर्स जो है वो आपका इंक्रीज हो, रॉ मटेरियल जो भी कुछ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट कब होगा, जब आपकी कंट्री में टोटल जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है उनकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है इंप्रूव इन प्रोडक्शन मेथड। सेकंड प्रॉब्लम ये आती है डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। आपको अगर आपके डेवलपमेंट की रेट को मेंटेन करना है या इंक्रीज करना है तो उसमें सेकंड जो है वो आता है कि इंप्रूव इन प्रोडक्शन मेथड, कि इकोनॉमिक में प्रोडक्शन के मेथड को इंप्रूव करना होगा, अपडेट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, बेस्ट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, प्रोसेस में कहीं ना कहीं कंट्रोल और सुपरविजन जो है वो इंप्रूव करना पड़ेगा, टेक्निक होनी पड़ेगी। जिससे क्या एफर्ट्स होगा कि क्वालिटी और क्वांटिटी में इंप्रूवमेंट आ जाएगा, कि हम क्वालिटी भी मेंटेन करके चलेंगे और हमारी क्वांटिटी भी हाई आ जाएगी। तो ये जो होता है डेवलपमेंट मीन्स यही होता है। किसी भी इकोनॉमिक में डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल, इंक्रीज वेलफेयर लेवल, इंक्रीज इंप्रूव द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, इंप्रूव द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सारी जो होता है इंप्रूव द प्रोडक्शन कैपेसिटी, की हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी इंप्रूव हो। तो दीज आर द बेसिक कंटेन या एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के एलिमेंट क्या हो गए, सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो, आपके प्रोडक्शन की मेथड जो है वो इंप्रूव हो, टेक्निक इंप्रूव हो, क्वालिटी आप मेंटेन कर करके चलो या हाई टू हाई क्वालिटी मेंटेन करो, क्वांटिटी आपके प्रोडक्शन की हाई हो और आपके प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनसे आपकी इंप्रूव हो। तो ये एक इकोनॉमिक की, ये सभी इकोनॉमिक की एक बेसिक प्रॉब्लम्स होती है। अब इस डायग्राम में देखिए कि ये कैपिटल गुड्स है और ये आपके कंज्यूमर गुड्स को यहाँ इस स्टाइल से शो किया गया है। और दीज आर द 3 पीपीसी का, ये आपके 3 जो है वो पीपीसी है। इसको एक बार यहाँ बना देती हूँ कि ग्रोइंग वाली जो प्रॉब्लम आती है वो इस स्टाइल से आती है कि फर्स्ट ये पीपीसी था, सेकंड ये पीपीसी था और थर्ड ये पीपीसी था। अब आप समझ ही गए कि सबसे पहले ये डेवलप्ड का है, ये अंडर डेवलपिंग का है और ये बैकवर्ड का है। ये कौन सी इकोनॉमी का है, डेवलप्ड, ये डेवलपिंग,
और ये बैकवर्ड। तो इस स्टाइल से अगर आपका पीपीसी की शिफ्टिंग फास्ट फॉरवर्ड हो रही है, इट मीन्स आपकी इकोनॉमिक जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है। एक ही इकोनॉमिक का अगर आप एग्जांपल लो कि इंडिया का पहले ये पीपीसी था, नेक्स्ट फिर PP1 हो गया, फिर नेक्स्ट PP2 हो गया, इट मीन्स इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो ग्रोइंग है, यहाँ सब कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है। कैपिटल और कंज्यूमर दोनों गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो हाई लेवल पर हो रहा है, इन दोनों की क्वांटिटी जो है वो इंप्रूव हो रही है। तो पीपीसी की हेल्प से आप इस स्टाइल से इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। हेयर वी कैन शो कंज्यूमर गुड्स एंड OY एक्सिस वी कैन शो कैपिटल गुड्स, और इस स्टाइल से आपके 3 पीपीसी जो है वो आप शो कर करके बता सकते हो। अब आता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस डिसीजन को किस स्टाइल से सॉल्व करेगी, इस बेसिक प्रॉब्लम को किस स्टाइल से सॉल्व करेगी। तो डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन प्राइस मैकेनिज्म। मैंने आपको बताया कैपिटल इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म जो होता है एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, ये वीपन्स होता है, आप कुछ भी समझ लीजिए। तो वहां पर डेवलपमेंट जो होता है वो प्राइस मैकेनिज्म पे डिपेंड होता है। प्राइस लेवल हाई देन कंजम्पशन लेवल लोअर। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, प्राइस लेवल को थोड़ा सा हाई कर दिया। प्राइस लेवल हाई होते ही क्या हो गया, कंजम्पशन पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कंजम्पशन लेवल जो है लोगों के कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी है या मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन है वो डाउनफॉल हो जाएगी। सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक ने क्या किया, डेवलपमेंट को अडॉप्ट करने के लिए या डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए प्राइस लेवल को हाई किया। प्राइस लेवल का इम्पैक्ट हुआ कि कंजम्पशन रिड्यूस हो गया। अब कंजम्पशन रिड्यूस होना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अब देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक इसको किस स्टाइल से सॉल्व कर रही है, इस गिरे हुए कंजम्पशन को वापस हाई भी कर देगी। तो वो हाई किस स्टाइल से करेगी, सबसे पहला एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, वो लोगों को एजुकेटेड करेगी। उसके बाद उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्शन करेगी। उसके बाद वो एक नेचर के थ्रू जो है उसका एक कॉम्बिनेशन सेट प्रिपेयर करेगी। तो इस स्टाइल से वो अपने कंजम्पशन लेवल को डाउनफॉल में जाने नहीं देगी, और कंजम्पशन लेवल इक्वल रहा, प्राइस हाई है, तो ऑटोमेटिकली वहां पर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अब सोशलिस्ट इकोनॉमिक में है तो वहां गवर्नमेंट अचीव करेगी सब्जेक्ट को। डेवलपमेंट का जो गोल है इट इज अचीव्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो उसको अचीव करेगी। वो एक प्री डिटरमाइंड प्लान होते हैं, गवर्नमेंट के अपने खुद के सेल्फ के प्लान होते हैं, और उन प्लान के बिहाफ पे जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू इसको जो है वो अचीव किया जाएगा। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर मिक्स्ड इकोनॉमी है तो वो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को अडॉप्ट करती है। समटाइम इट इज अडॉप्टेड प्राइस मैकेनिज्म एंड समटाइम गवर्नमेंट जो होती है वो कंट्रोल करती है, और गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो प्लान प्रिपेयर किए जाते हैं और प्लानिंग के थ्रू जो है वो अचीव किया जाता है। बट प्राइवेट सेक्टर्स जो होता है वो सेल्फ अपने आप डेवलपमेंट करता है, गवर्नमेंट का उसको कंट्रोल रहता है, उसको प्लानिंग के प्रोविजंस को अडॉप्ट करना कंपलसरी है। बट मैक्सिमम जो सेक्टर्स हैं प्राइवेट के वो फ्री होते हैं और सेल्फ अपना प्राइस वो कुछ डिटरमिनेट करते हैं कि वो अपनी सर्विसेज का क्या चार्ज लेंगे। तो ये हो गया ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रोविजन फॉर फ्यूचर। अब ये भी हर इकोनॉमिक की बेसिक प्रॉब्लम होती है कि एटलीस्ट फ्यूचर के लिए क्या किया जाए, फ्यूचर की क्या कंडीशन होगी। और हर इकोनॉमिक को अपने जैसे ह्यूमन बींग्स की जो नेचर होता है कि वो भी अपने फ्यूचर के बारे में एक सेफ पॉइंट को लेकर के चलता है कि मेरा फ्यूचर सेफ रहे, उसी स्टाइल से एक इकोनॉमिक की भी यही टेंडेंसी होती है कि उसको भी अपने फ्यूचर को लेकर के जो है वो प्रोविजन करने पड़ते हैं, और फ्यूचर को लेकर के उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट रेशियो ऑफ सोर्सेज एम्प्लॉयड इन कंज्यूमर गुड्स एंड इन कैपिटल गुड्स। अब जैसे सबसे पहले फ्यूचर को लेकर के ये देखना पड़ेगा कि जो भी किसी कंट्री के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, एटलीस्ट उन रिसोर्सेज का कितना परसेंट शेयर जो कैपिटल गुड्स में लगा जाए और उसका कितना परसेंट जो है वो कंज्यूमर गुड्स में लगाया जाए। एक डिसीजन गवर्नमेंट को जो है वो लेना पड़ता है कि मेरे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है एटलीस्ट उनका मैं कितना तो कंज्यूमर गुड्स पे लगाऊं, कितना मैं उसको कैपिटल गुड्स पे लगाऊं, और कितना मैं उसको फ्यूचर के लिए सेव कर करके रखूं या सेव कर करके रखूं। ये एक रेशियो जो होता है वो किसी भी स्टाइल से, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हो। तो वो फ्यूचर के लिए भी उसको सेव करना चाहती है। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या होगी फ्यूचर के लिए कि रिसोर्सेज को किस स्टाइल से प्रेजेंट में लेना है, किस स्टाइल से फ्यूचर में लेना, प्रेजेंट में लेना है। तो कंज्यूमर गुड्स पे उसका क्या होगा और कैपिटल गुड्स पे उसका क्या होगा, एंड व्हाट सेव फॉर फ्यूचर, और हमने फ्यूचर के लिए क्या सेव किया। ऐसा तीनों ओपिनियन को पहले गवर्नमेंट लेकर के उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्लानिंग जो है प्रिपेयर करेगी। और एवरी कंट्री टेंडेंसी टू मेक सम प्रोविजन फॉर फ्यूचर, और हर कंट्री की ये प्रोविजन होती है कि वो फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ जो है वो प्रोविजन प्रिपेयर कर करके रखे। अब हर इकोनॉमिक में इसको भी अलग अलग तरीके से लिया जाएगा कि फ्यूचर का जो प्रोविजन है उसके लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमिक होती है वो फ्यूचर के लिए सेव जो है वो
मैक्सिमम करती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या करती है, फ्यूचर के लिए उसकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है और कैपिटल गुड्स पे उसका एक्सपेंडिचर बहुत हाई होता है, बट कंज्यूमर गुड्स के लिए उसका प्रोविजन थोड़ा कम होता है। कंज्यूमर गुड्स में वो प्राइस मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर लेती है, जो हाई प्राइस पे जो है परचेज करने को प्रिपेयर होंगे उनको दे दिया जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक में भी क्या होता है कि प्रोविजन, सोशलिस्ट इकोनॉमिक जो होती है वो प्रेजेंट पे प्रिपेयर देती है। उसमें क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं एटलीस्ट आज उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लिया जाए तो बेटर है। अगर आज हम उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे तो नेक्स्ट अपने आप ही उनसे जो रिटर्न होगी उनसे फ्यूचर सेफ हो जाएगा। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो दोनों में जो है अडॉप्ट करती है, कुछ वो फ्यूचर के लिए छोड़ देती है और कुछ रिसोर्सेज का वो रिसेंट टाइम में। बट मिक्स्ड इकोनॉमिक में भी क्या होगा, मैक्सिमम रिसेंट टाइम में यूटिलाइजेशन किया जाएगा और फ्यूचर के लिए जो है वो सेव बहुत कम किया जाएगा कि रिसेंट टाइम में यूटिलाइजेशन कर करके कर लिया जाए। तो हर इकोनॉमिक अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग देती है। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सेव ज़्यादा क्यों कर पाती है, क्योंकि उसके पास ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिच अमाउंट में होते हैं। बट सोशो और मिक्स्ड की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि उनके पास रिसोर्सेज इतने रिच अमाउंट में अवेलेबल नहीं होते, इसलिए उनको फ्यूचर के लिए प्रोविजन थोड़ा कम करना पड़ता है। तो इस स्टाइल से ये बेसिक प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमिक सिस्टम्स की और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो ये टॉपिक मेरा 4 जो है मैंने आपके 4 पार्ट में डिवाइड कर करके आपको एक्सप्लेन किया है, 1, 2, 3 और ये लास्ट आज इसका एक पार्ट है। आप लोगों की किसी भी स्टाइल की कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, कोशिश करूंगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। आपका किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में लिखने की कोशिश जरूर करें। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों को उस टॉपिक के बारे में बता सकूं अगर रिसेंट टाइम्स में मेरे पास उसका मटेरियल अवेलेबल हुआ, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है अभी क्या कंडीशन चल रही है, इसलिए इतनी ज़्यादा बुक्स यहाँ की मेरी लाइब्रेरी में